इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। संयति राजा संजय राजा शिकार का बहुत शौक, शिकार के लिए गया। क्या लोगों की सोच होती है, जिनके पास शस्त्र नहीं है, जिनके पास सेना नहीं है, उन पर हमला करने के लिए सेना और शस्त्र लेकर के जाते हैं। और ऐसे ही वो संजय राजा अपने साथ पूरी सेना लेकर के शिकार करने के लिए गया। घोड़े पर सवार था, तीर चला, निशाने पर गया, लेकिन तीर लगने के बाद भी शिकार रुकी नहीं। एक हिरन को तीर लगा था और तीर लगने के बाद भी हिरन रुका नहीं, दौड़ता ही चला गया, दौड़ता ही चला गया। न जाने क्या उसका अनुबंध था, न जाने उस हिरन का क्या सौभाग्य था। काश हम सबका सौभाग्य ऐसा हो जाए। तीर लगने के बाद भी वो गिरा नहीं, दौड़ता चला गया। वहां जाकर के गिरा, वहां जाकर के पलके मूंदी, जहां गर्दभानी आचार्य ध्यान की साधना में तन्मय थे। सांस छूटी तो तब छूटी जब सामने एक योगी था। इस सौभाग्य यदि हम सबको मिल जाए, जब अंतिम सांस छूटे तो सामने कोई योगी हो, कोई संत हो, कोई परमात्मा हो। राजा शिकारी की खोज करते करते वहां पहुंचा, जहां हिरन गिर पड़ा था। अपने शिकार को देखा योगी के चरणों में। कैसा योगी का आभामंडल होता है, कैसे एक संत की ओरा होती है, और कैसे एक राजा की संवेदनशीलता होती है। याद दिलाओ आपको द्वारिका नगरी की, यादव कुमारों की। वे भी योगी के सानिध्य में गए थे, वे भी तपस्वी के सानिध्य में गए थे, लेकिन योगी की शक्ति को महसूस करने की क्षमता खोकर के गए थे। शराब पीकर के गए थे, नशे में मस्त होकर के गए थे। तो ऋषि के पास जाकर के आराधना करने के बजाय उनको प्रताड़ित करने के, उनको विराधना करने का सोच बन गया। जिंदगी में ऐसा ही होता है। जब हम एडिक्शन में जाते हैं, जब हम बेहोशी में जाते हैं, जब हम नशा करते हैं, तो आराधना के पलों में भी विराधना का गुनाह कर जाते हैं। और जब नशा नहीं होता है, जब बेहोशी नहीं होती है, तो विराधना के पलों में भी आराधना का जन्म हो जाता है। शिकारी बनकर गया था, शिकार को लेने के लिए गया था, लेकिन नशे में नहीं था, होश में था। और होश जिसके पास होता है उसका दिल भी काम करता है। होश जिसके पास होता नहीं, उसका न दिल काम करता है, न दिमाग काम करता है। राजा ने देखा है, अरे योगी के शरण में जिसको मरण मिली है, योगी की इस पर कृपा है, और जो योगी का कृपा पात्र है उसने मैंने स्वीकार करी है, तो मैं योगी की कृपा का, कोप का पात्र बन जाऊंगा। और एक बार योगी गुस्सा कर ले तो कोई नहीं बचा सकेगा।
दर्पण ऋषि के गुस्से से कोई नहीं बचा सका है। राजा घोड़े से नीचे उतरा है, उसके लगा कि इनका गुस्सा शुरू हो जाए, उसके पहले क्षमा मांग लो। उसने वंदन किया, उसने प्रणाम किया, उसने नमस्कार किया और बहुत करुण स्वरों में कहा, मुझे क्षमा करो। लेकिन गर्दभानी आचार्य धर्म ध्यान के आश्रित होकर के ध्यान में डूबे हुए थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं मिला तो राजा भयभीत ज्यादा हो गया, उद्वेग हो गया है, डर गया है। मुझे क्षमा नहीं मिल रही है, मुझे माफी नहीं मिल रही है। बंधु, कभी तुम्हें माफी नहीं मिले तो तड़पना, उस तड़पन में से ही वरदान जन्म लेंगे। राजा तड़पा, बेचैन हो गया, परेशान हो गया और परेशान होकर के कहा कि मैं संजय नाम का हूं, मैं राजा हूं, मेरे से गुनाह हो गया, मेरे से गलती हो गई, मेरे अपराध के लिए आप मुझे क्षमा करो। आपका गुस्सा मैं झेल नहीं पाऊंगा, मेरे अपराध को क्षमा करो। गर्दभाली आचार्य ने अपना ध्यान खोला, आंख खोली। क्या राजा का सौभाग्य होगा ना, ध्यान साधना के बाद खुली हुई आंख की नजर राजा पर पहुंची और वाक्य निकला मुनि के मुंह से, अभवो पथिवा तुझ अभयदाया भवाहिया। हे राजन, तुझे अभय, लेकिन तू भी अभय का दाता बने। तीर्थंकर के देशना आपसे कह रही है, अनुत्तर निर्वाण कल्याण के देशना आपसे आग्रह कर रही है, अभय दाता बनो। यदि अभय चाहिए तो निरंतर स्मृति पटल पर बनाए रखे, एक अभियान चलाए, एक जागृति लाए कि निर्वाण कल्याण के अवसर पर किसी को भय का दान किसी के आंगन से नहीं हो। आतिशबाजी नहीं हो, पटाखे न फूटे। आपने कभी उन पटाखों की आवाज में सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं कि जब पटाखे फूटते हैं, पेड़ पर बैठे हुए पंछी कैसे डर करके भागते, कैसे भयभीत होते। क्या आपको लगता है कि वो पंछी उस समय दुआ देंगे? और जो किसी नींद में बैठे हुए, आराम से बैठे हुए हैं, उन पंछियों को ऐसा डराना है, भयभीत करना है। सोच सको तो जरूर सोचो, यदि तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा तुमसे 100 रुपए की करेंसी ले और उसको दिया सलाई से आग लगा दे, आप क्या करोगे? प्यार करोगे उससे और 100 रुपए करेंसी दोगे उसको, क्या करोगे? दोगे वापस पैसे उसको? जब 100 रुपए की करेंसी जलाने वाले को तुम पैसे नहीं दे सकते हो, तब पटाखे क्या फ्री में आ रहे हैं? और उनको आग लगाते समय क्या आप करेंसी को आग नहीं लगा रहे? और पैसे को जला करके तुम
पैसे पाना चाहते हो, करेंसी को बर्बाद करके तुम करेंसी पाना चाहते हो, पानी को बर्बाद करके तुम पानी चाहते हो, कृपा को बर्बाद करके तुम कृपा पाना चाहते हो, अन्न को बर्बाद करके तुम अन्न पाना चाहते हो। इज इट पॉसिबल? ये सोच केवल तुम्हारे पास में आए। तुम्हारे पड़ोस में चाहे जिसका घर हो, तुम्हारे दुकान के पड़ोस में चाहे जिसकी दुकान हो, एक अभियान चलाइए अभय देने का। एक प्रण करिए कि इस बार जोधपुर में आतिशबाजी न हो। एक ऐसा माहौल बनाए, एक ऐसा करुणा का जागरण करे, एक ऐसे वात्सल्य का जागरण करे, एक ऐसी संवेदना का जागरण करे कि निर्वाण कल्याणक मनाने की कला लोगों को सिखा दे। अहिंसा की देवता प्रभु महावीर के निर्वाण कल्याणक के अवसर पर यदि हम अहिंसा के साम्राज्य की उद्घोषणा नहीं कर पाए, यदि हम अहिंसा का माहौल नहीं बना पाए, तो निर्वाण कल्याणक मनाएंगे कैसे? इसलिए निर्वाण कल्याणक की इस तैयारी में लगी गर्दभाली राजा ने, गर्दभाली आचार्य ने उस संयति राजी को कहा, अभो पथिवा तुब्बम अभय दया भवाई, तो अभय दाता हो जा। और फिर राजा को मुनि ने, ध्यान से निकले हुए मुनि, शब्द क्या थे वो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उन शब्दों में जो ऊर्जा थी ध्यान की, उन शब्दों में जो शक्ति थी ध्यान की, उस ध्यान की शक्ति ने उस संजय राजा को हिला करके रख दिया। संजय राजा को उन्होंने कहा, तो हिंसा में क्यों आसक्त हो रहा है? तू परलोक को क्यों नहीं देखता है? मरते समय की वेदना देख सामने क्या होती है, और ऐसी वेदना तो देगा तो तुझे क्या वेदना नहीं मिलेगी? इस बिजली के समान चंचल संसार के लिए तो किस लिए पाप कर रहा है? देख ले खुली आंखों से, बेटा मर जाए तो पिता उसको दुखी नजर से देखता जरूर है। पिता मर जाए तो बेटा भी दुखी होता है, भाई मर जाए तो भाई भी दुखी होता है, पत्नी मरे तो पति भी दुखी होता है, पति मरने के बाद पत्नी भी दुखी होती है। लेकिन दुखी होने के बाद कोई उसको घर में नहीं रखता है, निकालते हैं, ऐसी विदा देते हैं कि वापस आए ही नहीं। और देखिए आप, आपके सारे, यदि आप फॉलो करते होंगे मिथ्यात्व को तो, और शायद करते ही होंगे, सारे ऐसे क्रियाक्रम करते हैं कि वापस वो जीव पिंडदान देकर के वापस तो आए मत। पूरा दामन छोड़ा देते कि जिससे प्यार करते थे, सारी व्यवस्था ऐसी करते कि वापस वो आए नहीं, और कहते कहीं भूत बन गया तो, और कभी को खिलाते सारे, और उसके बाद मस्ती में रहते हैं। मुझे तो उस समय बड़ा पुराना प्रसंग है, एक जगह चतुर्मास चल रहा था, और चतुर्मास में जुड़े हुए एक परिवार में एक गमी हो गई। बड़े अच्छे सज्जन थे, और गमी होने के बाद परिवार को मंगल पाठ देने के लिए बाकी संत जाकर आए थे, मैं नहीं जा पाया था। मैं ऐसा दिल का बहुत कमजोर हूं। तो वहां से समाचार आया हमारा साहब नहीं आए, तो मैं दूसरे दिन गोत्री को जाते उधर गया, साथ में जो आदमी था उसको कहा पात्रे नीचे रखते हैं, ऊपर जाते हैं, मंगल पाठ देकर के आ जाते हैं। ऊपर गया तो देखा टीवी चल रही है,
कोई पेपर पढ़ रहा है, अंदर बटर खाना चल रहा है। इनका कमाल हो गई। मैं मंगल पाठ सुना करके नीचे आया ना, उस मेरे साथ शर्मा जी थे, मैंने उनको कहा मैं तो शौक में हूं और ये शोक में। और यही गर्दभले आचार्य ने राजा को कहा है कि किसी के मरने के बाद थोड़े दिन तक तो रहते हैं, बाद में जो बचा हुआ उसके बल पर दूसरे के साथ क्रीड़ा करते हैं, मस्ती मनाते हैं, बड़े आराम से मस्ती मनाते हैं। किसके पीछे तो डूबला बने, छोड़ इसको। और वो संजय नाम से संजय था, लेकिन कैरेक्टर से संजय हो गया, कैरेक्टर से संयति हो गया। उसने अपने गुरु के पास रहते हुए आचरण सीखा, विद्या सीखी, कैसे प्रसन्न रहना ये सीखा, कैसे खुश रहना ये सीखा, कौन सी क्रिया करनी और कौन सी क्रिया नहीं करनी इसका विवेक उसके पास आ गया। और फिर गर्दभानी आचार्य के आशीर्वाद लेकर के वो विचरण करने लग गया। ऐसे विचरण करते समय उसको सामने से एक योगी मिला। उस योगी ने उसको देखा और देख करके उस योगी को लगा क्या प्रसन्न है। जहां ते दिशई रूपम प्रसन्नम ते तहा मनो। तुम्हारा रूप जैसा दिख रहा है वैसे तुम्हारा मन भी प्रसन्न है। तुम इतने प्रसन्न कैसे हो? तुम्हारा रूप भी अच्छा है, तुम्हारा मन भी प्रसन्न नजर आ रहा है। ये सारा तुमने कहां से सीखा? कहम पड़ी रसी बुद्धे किम नाम किम गोते कसठाए व मारे कहम पड़ी रसी बुद्ध कहा विने इति उच्च। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।